ये पहले जो हम पढ़ रहे थे वो तो आमूल परिवर्तन की आवश्यकता और ऐसा करने में कठिनाई, ये कल हमने कर लिया। ये क्या किए जाने की आवश्यकता है, ये भी पढ़ देता हूँ। इसके लिए पहली आवश्यकता है कि मन में व्याप्त उस केंद्रीय श्रद्धा और दृष्टि को विलीन कर दिया जाए, जो उसे अपने विकास एवं तुष्टि तथा पुरानी बहिर्मुखी व्यवस्था में ही रस लाभ करने में तल्लीन रखती है। ये एक मूल ग्रंथि है। ये मेरे को आप याद दिला देना अनिल जी कि ये एक्चुअल में जो द्विज बनता है इसके साथ क्या प्रक्रिया होती है, ये इंडियन कल्चर वाली में अपन ने खोल दिया। ये आज भी है मतलब वो। हाँ वो अब उसमें तो अपन एक सीक्वेंस के अंदर चल रहे हैं। यहाँ इस दृष्टिकोण से ये जो केंद्रीय श्रद्धा, ये वो वाली श्रद्धा नहीं है। अभी जिस तरीके से श्रद्धा तो सारों में है, एक व्यापारी को भी श्रद्धा है। अगर उसके कन्विक्शन नहीं रहे तो वो, एक स्पोर्ट्स पर्सन के कन्विक्शन नहीं रहे तो वो कभी गोल्ड मेडल के लिए जा सकता है क्या? कन्विक्शन तो सारों के है। हठ योगी अपने कन्विक्शन से शुरू करता है, राजयोगी अपने कन्विक्शन से शुरू करता। हम सब की अपनी अपनी तरीके की श्रद्धा है। कामी पुरुष की अपनी है, भौतिक व्यक्ति की अपनी है, सबकी अपनी अपनी है। और उस तरीके के जगत में क्योंकि उसकी वैसी श्रद्धा है, अपने आप में न कोई भौतिक नियम है, न कोई प्राणिक नियम है, न कोई मानसिक नियम है, पर आपकी श्रद्धा है इसलिए वो नियम कारगर हैं। कॉमन तरीके से ग्राउंड दिया गया है इसलिए कॉमन तरीके की सी चीज है, आपको लगता है यही है, ऐसा है नहीं। ये समझ लो आप। तो इसलिए इस केंद्रीय श्रद्धा को क्या किए जाने की आवश्यकता है? सबसे पहले उसको विलीन किए जाने की आवश्यकता है। ये आप चाहे धर्म में चले जाओ, आप चाहे और किसी भी चीज में चले जाओ, ये चीज नहीं होती। ये तो केवल साधना शुरू इससे होती है। पहली आवश्यकता ये है। अगर आप साधना की बात करो, अगर ये नहीं करते तो अभी आपको कुछ उसका सेंस है ही नहीं। आपको अभी तक, इसलिए द्विज जो है वो द्विज ही जानता है कि क्या परिवर्तन हुआ है। आप कभी उसका वर्णन कर सकते ही नहीं। तो ऐसी क्या विशेष चीज में वो खाता नहीं, पीता नहीं, सोता नहीं, करता क्या और क्या नहीं करता वो ऐसा जो सामान्य व्यक्ति न करता हो? ऐसा क्या अंतर आ जाता है इसके अंदर? उसके अंदर ये जो केंद्रीय श्रद्धा है वो शिफ्ट आ जाता है, वो विलीन हो जाती है। ये विलीन हो जाती है। इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। किया हमने जितना कर सकते थे, ये खाली मेरे को याद दिला देना वो इंडियन कल्चर वाला, कि वहां उसमें मैं बताऊंगा वो केंद्रीय श्रद्धा ये द्विज वाले में होता क्या है। बताने तो बता दूंगा मैं। और ये प्रक्रिया रियल है, ये बिल्कुल रियल है ये। और इसीलिए हमने वर्णन करके छोड़ दिया। आप जिसके लिए मीनिंगफुल है वो तो समझ जाएगा उस वर्णन को, बाकी के लिए पुस्तक बहुत ज्यादा कोई महत्व। अब आप अपने स्तर के ऊपर आप इस इंडियन कल्चर वाली को पढ़ लो, और एक हम जब धीरे धीरे खोलते हैं, वो भी अगर आप वास्तव में इस समय उस पुस्तक को पढ़ोगे और हम ढीला छोड़ के कि कोई, और आपने तैयारी की हो, तब आप देखोगे कि यार ये कैसे, आम व्यक्ति के तो, आम क्या जो सोचने वाले उनके ही समझ में नहीं आ सकती ये पुस्तक, तो आ ही नहीं सकती। 30-30, 40-40 सालों के अनुभव का परिणाम है ये तो। ऐसे कहां से आ जाएगी ये? तो केंद्रीय जो श्रद्धा है और दृष्टि को विलीन कर दिया जाए, पहली आवश्यकता है, जो उसे अपने विकास एवं तुष्टि तथा पुरानी बहिर्मुखी व्यवस्था में ही रस लाभ करने में तल्लीन रखती है। और बहिर्मुखी मतलब ये नहीं मैं खा लूं मैं पी लूं, आपका संगीत साहित्य कला ये सारे भी आ गए। अगर आप हठ योग कर रहे हो तो भी इसके अंदर आ गए। अभी भी आप प्रक्रिया के ऊपर
आग्रह रखे हुए हो, ये कर लूंगा तो ये हो जाएगा, कार्य कारण पे अभी भी आप रखे हुए हो, केंद्रीय श्रद्धा का विलीन होने का अर्थ यह है आप जगदम्बा के संकल्प के प्रति खुल गए। और किसी दूसरी चीज के अंदर ये नहीं खुलना होता। आप कोई सा भी योग कर लो, कुछ भी कर लो, क्योंकि उसमें आप कार्य कारण के चक्कर में हो। ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा, ये कर लेंगे तो हायर पावर आ जाएगी, वो ऐसे करेगी। इसमें कोई कार्य कारण नहीं है, जगदम्बा है कार्य कारण तो एकमात्र। ये द्विज के साथ एक्टिव हो जाता है, इसलिए अग्नि का प्रादुर्भाव हो गया। इसको मेंटली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो वैदिक भाषा के अंदर प्रतीकों के रूप में व्यावहारिक पद संकेत हैं। ये हम 2-3-4 दिन पहले कब पढ़ रहे थे कि दस्तावेज हैं, ये व्यावहारिक तो है। साधना के पद संकेत, व्यावहारिक पद संकेत वो हैं वेद। अच्छा, उसको भी और सरल भाषा में कहना हो तो मातृवाणी, माँ की। पर अगर वो ऐसी बात है तो इसका मतलब तो हम संपर्क में आ नहीं रहे उसके, इसलिए मातृवाणी के संपर्क में कितने एक आ रहे हैं। हाँ, उससे अच्छा लगता है। लोग जितना समझ पा रहे हैं उतना तो समझ ही पा रहे हैं। गीता भी समझ पा रहे हैं, जितनी उसकी पात्रता है उतनी तो समझ ही पा रहे हैं। पर ये समझ पाना कि जो वैदिक ज्ञान है वही व्यावहारिक स्वरूप उसका माँ की वाणी, उससे कहीं न कहीं और हमको तो बहुत अच्छी लगती है। ये उसका व्यावहारिक पक्ष है। केंद्रीय श्रद्धा, अभी व्यक्ति को श्रद्धा है इतना मैं दौड़ूंगा तब जाके गोल्ड मेडल मिलेगा। आपकी कही सुनी बातें काम नहीं आएगी। अनिल जी के माँ की कृपा से मेरा बच्चा है, मैंने माँ के सामने उसको कह दिया कि तू 3 टाइम ध्यान किया कर, अगरबत्ती किया कर, फिर ओलंपिक्स के अंदर चला जा। आप कहते कैसी बात कर रहे हो? केंद्रीय श्रद्धा। आपने आईएएस की तैयारी करी? नहीं करी। मैंने एक दिन भी नहीं पढ़ा, मैं तो खाली माँ के भरोसे बैठा था। आज एग्जाम का दिन है, तूने किताब खोल के देखी ना? नहीं देखी। दूसरा भी कह देगा यार कैसा पागलपन है। केंद्रीय श्रद्धा अभी भी प्रक्रिया के अंदर है। आपने खेती करी? नहीं करी। तो फिर भोजन खाओगे कैसे? आप कुछ भी नहीं कर रहे, साधना कैसे होगी? आप तो कुछ भी नहीं कर रहे। अरे छोटी छोटी चीज के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, आप तो कुछ नहीं कर रहे। देखो ना, आप रीडिंग कर रहे हैं, ना आप योग कर रहे हैं, ना साधना कर रहे, ध्यान भी नहीं कर रहे। कैसे हो जाएगी? व्यक्ति भी कहेगा हाँ यार मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। ये जो एक जो सर्टेन चीज है इतनी व्यापक है, ऐसी क्या चीज अराइज हो जाती है जो ये जो केंद्रीय श्रद्धा की, ये करेंगे तो ये हो जाएगी, ये करेंगे तो ये परिणाम। और कितना भारी आपका उद्देश्य है उस हिसाब से कर्म कैसे नहीं करोगे। कितना भी महान संगीतकार है, मैं सुन रहा था एक की, उन्होंने कहा मतलब वो लेडी मैच्योर हो गई, बड़ी बड़ी लेडी है, कि मेरी माँ अभी भी कहती है एक कार्यक्रम 3 घंटे का दिया है, उससे दूसरा कार्यक्रम आपका है आधे घंटे बाद में। तूने अभ्यास नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं करी, रियाज नहीं किया? रोज 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, फिर इसके बिना कैसे होगा? कि ये केंद्रीय श्रद्धा विलीन हो जाए कि आपका शरीर है भाई, ये तो करेगा ही, ये तो गड़बड़ करेगा। इसको अनुशासन में नहीं रखोगे तो कैसे होगा? माँ की साधना कर रहे हो तो भी देखो ये काम तो करना ही पड़ेगा। ये विलीन हो जाए, सारी विलीन हो के भाई माँ आप चाहो जैसे, अगर ये तो सुप्रीम प्योरिटी हो गई। अगर ये वास्तव में विलीन करके केवल माँ के प्रति श्रद्धा, कंप्लीट यदि फेथ आ जाए। किसी ने श्री अरविंद से पूछा अभी सुप्रामेंटल फास्ट हो सकता है? हाँ, तत्क्षण अभी आ जाएगा। अभी गिव मी कंप्लीट फेथ, कंप्लीट फेथ दिखा, अभी 1 सेकंड नहीं। बहुत बड़ी बात है ये। श्रद्धा जो है नहीं, है ही नहीं। आप अगर रियल टर्म्स में देखो तो बहिर्मुखी है, बाहरी व्यवस्था में श्रद्धा है।
और कोई कारण से कि आपके पास ये कारण हो गया, कोई अनुभव हो गया, इससे आपकी ये बहिर्मुखी व्यवस्था है वो टूटती नहीं। ये तो भीतर से कोई चीज आती है, वो आ जाती है, तब आप पदार्पण करते हो, समझाने बुझाने से, पढ़ने से, लिखने से, अनुभवों से। एक व्यक्ति माताजी के पास आया, उसके पास वॉल्यूम के वॉल्यूम कहानियां थी। ये तो अपने इसमें है ये, माताजी साहित्य संचयन में। वो बता रहा था कि एक जो स्पिरिटिस्ट है उसके पास वो था, और एक एक बीइंग आ भी गया था जब ये कर रहे थे, और उसने बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से, कि कहीं से कोई ये नहीं खिड़की खुली रह गई, कोई ऐसा डाउट का खाना ही नहीं छोड़ता था, वो संभावना नहीं छोड़ता था कि पता नहीं कल कोई इधर से कोई गेट में से व्यक्ति आ गया हो। बिल्कुल परफेक्टली फूल प्रूफ करके एक्सपेरिमेंट करता था। अब उसने कहा हम बैठे थे, एक बीइंग आ गया, तो ये जो साइंटिस्ट था या जो ये व्यक्ति था, इसने उसका कपड़ा फाड़ लिया, वो जो बीइंग अपीयर हुआ था। अब सोचो आप किसी के घर पे गए और आपका कपड़ा फाड़ ले, कैसी रहे? आप रुको क्या वहां? तो वो बीइंग भाग गया वहां से। और जो जो स्पिरिटिस्ट था उसने भी चिल्ला के कह रहे बदतमीज, क्या किया है तूने? तो वो जो वहां जो वो जो कर रहे थे, वो फिर बाद के अंदर वो बंद हो गया। बंद ही होता तो वो, अरे आपका बीइंग भाग गया, तो जो एक परीक्षण था, पर उसके हाथ में वो कपड़ा रह गया, और वो कपड़ा उसने माँ को दिखाया। माँ ने कहा पक्का बिल्कुल ठीक है ये। उस समय धरती के ऊपर उस तरीके का रेमेंट था नहीं, सिंथेटिक टाइप का था वो। माँ ने कहा डेफिनेटली ये इस तरीके का है, और माँ ने कहा उसके पास वॉल्यूम के वॉल्यूम कहानियां हैं, पर उसको ये वो बेचारा विश्वास करने के लिए तरस रहा है कि भगवान होते हैं या कोई चीज होती है। इसके लिए उसके पास इतनी कहानियां हैं। ये वाली श्रद्धा आपकी विलीन नहीं होती, आप पढ़ लो तो विलीन नहीं होती आपके पास। अरे उसके हाथ में तो कपड़ा है। साईं बाबा ने कितने जनों को शिवलिंग दिए मुंह में से निकाल निकाल के, सत्य साईं बाबा ने, तो विश्वास नहीं होता। अगर आप YouTube पे डॉक्यूमेंट्रीज देखो तो उनके खिलाफ डॉक्यूमेंट्रीज हैं, ये दिखाने के लिए, अरे बकवास कर रहा है। देखो ये हाथ में से भभूत इस तरीके से, एक गोली, एक राख की गोल टेबलेट आती है, वो दो अंगुलियों बीच में रखता है, फिर बाद में उसको यूं हाथ किसी के भी यूं करके चमत्कार कर देता है। देखो हम करके दिखाते हैं चमत्कार, देखो मुंह में से हम निकाल के दिखाते हैं। देखो चेन, सोने की चेन है, वो यूं यूं हवा में हाथ घुमाया और सोने की चेन दे दी किसी को। ये रियल है वो तो। आप रोज ये सी चीजें देख सकते हो, मतलब वो तो थोक में कर रहे थे ये काम। तो भी भौतिक जो श्रद्धा है आपकी वो विलीन नहीं हो सकती इस बात से। आप स्वयं साधना में हो सकते हो, 30-35 साल, 40 साल माँ आपका भरण पोषण कर रही है विदाउट फेल, और फिर भी आपके ये चिंता रहती है, आपको प्रक्रिया के ऊपर विश्वास रहता है। तो ऐसे नहीं करेंगे तो कैसे होगा? ऐसे नहीं करेंगे तो बच्चे कैसे आएंगे शिक्षा केंद्र के अंदर? ये प्रक्रिया नहीं करेंगे, इस तरीके से नहीं बोलेंगे, तो ये नाराज हो जाएंगे। ये कहेंगे आप, अनिल जी कहेंगे आप इस तरीके को उदाहरण क्यों देते हो? देविका जी कहेंगी आप इस तरीके से क्यों बोलते हो? ऐसे करोगे तो कौन आएगा आपके पास? और ये वो पता नहीं क्या क्या। ये प्रक्रिया कैसे तोड़ी जा सकती है? इस श्रद्धा को कैसे विलीन किया जा सकता है? किया जा ही नहीं सकता इसको। ये सब कुछ माँ कर रही है, ये कहने में आता है पर होता नहीं, होता ही नहीं। सूक्ष्म कर देते हैं। अच्छे जो व्यक्ति होते हैं इस मार्ग के, सूक्ष्म कर देते हैं इसको, पर इसको विलीन कर दिया जाए, विलीन ही कर दिया जाए। पुरानी बहिर्मुखी व्यवस्था, और बहिर्मुखी व्यवस्था क्या है? ये करूंगा तो ये मिल जाएगा, ये किए बिना कैसे मिल जाएगा भाई? ऐसे तो कैसे हो जाएगा? इसके बिना तो कैसे होगा? ये प्रक्रिया तो है ही। और फिर बाद में, नहीं तो आपको कोई भी विचार भारी क्यों लगना चाहिए? अरे भाई आपको तो नहीं नहीं, मैं माँ के भरोसे हूं, तो मैं आपको ये कहूँ अनिल जी, जाओ सनातन धर्म पूरे विश्व में फैल जाए, 7 दिन बाद में मेरे को ऐसी स्थिति चाहिए। आपको यार क्या मजाक कर रहे हो? आप हंसो पहले तो जोर से।
आपके पास पूरे देश का मैंडेट हो, पूरी सरकार हो और कोई अपोजिशन भी नहीं हो, अपोजिशन भी खत्म हो गया हो देश का, तो आप सनातन धर्म लिया हो गया यहाँ पे। बस की बात है ये। ऐसे में आपको ये कहें दिव्य जीवन आ जाए यहाँ, ये करने की कहने की बातें हैं, इसलिए शिक्षा कोई ट्राई ही नहीं कर रहा। चैत्य शिक्षा कहने में तो आती है, ट्राई तो एक नहीं कर रहा, ट्रायल ही नहीं है। क्या माँ के भरोसे वास्तव में जहां डिग्री की कोई बात ही नहीं हो, जहां और कोई इम्प्योरिटी नहीं हो, जहां आप बस माँ के प्रति खुल के वो बात कर रहे हो, इसको पहले तो मानव मन भ्रमित है, फ्रेम कैसे करें? क्योंकि समस्या के अंदर इतनी सारी चीजें इन्वॉल्व है, पहले तो इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है वो समझ में आनी जरूरी है कि ऐसा शिक्षा केंद्र हो या माँ के लिए जीवन जिया जाए तो उसमें क्या क्या इश्यूज इन्वॉल्व हैं। पहले तो इसको मेंटली फ्रेम ही नहीं किया जा सकता यार, इसके तो ये मायने निकलते हैं। पहले तो ये अर्थ ही नहीं समझ में आता ना। नहीं तो हर जना केंद्र करी चला ही रहा है अपने तरीके से। अरे पर ये तो काम करने ही पड़ते हैं यार, इसके बिना क्या होगा? माँ किसी को माध्यम ढूंढती है, माँ कोई डायरेक्टली थोड़ी काम करती है। माँ तो अपने माध्यमों के माध्यम से काम करती है। माँ तो इस तरीके से काम करती है। माँ कोई डायरेक्टली थोड़ी कह देगी। आपको अपना पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। आपको ये तो पता नहीं कितनी कितनी बकवास है, कितनी कितनी चीजें हैं। सेंस ऑफ प्रैक्टिकलिटी, सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। और वो यदि कोई प्रैक्टिकल मुद्दा हो कि आपको एक बहुत बड़ा भवन निर्माण करना है, 20 मंजिला भवन निर्माण करना है या 10 मंजिला करना है, या आपको कोई मातृ मंदिर जैसा निर्माण करना है या गोलकुंड जैसा निर्माण करना है या आपको आश्रम जैसा निर्माण करना है, क्या तो आर्किटेक्ट्स करेंगे? बुद्धि स्थान नहीं छोड़ देगी अपना? बुद्धि बेचारी क्या बताएगी ये बताओ मेरे को। जब गणेश जी ने हाथ जोड़ लिए, जी मेरे बस की बात नहीं है, आपका तो पेट बहुत बड़ा है, इतना मेरे से नहीं होता। आपको इतने रिसोर्स रोज चाहिए कि गणेश जी से नहीं पूर्ति हो रहे, तो आप ये सोचो कितना प्रसार, कितनी बात। और ये तो भौतिक जगत के नहीं अंदर नहीं, क्या क्या प्रसार माँ ने नहीं किया है। और ऐसे अंधकार के अंदर श्री अरविंद का ये कहना कि उन्होंने कहा 5 मेरे जो स्वप्न थे, उनका उद्घोष करना, कह पाना उस चीज को, इवन भारत की जो स्वतंत्रता है उस समय वो कह पाना, कहाँ कौन से आधार पे कह सकते हो? आप कह ही नहीं सकते। और किसी आधार पे नहीं कही जा सकती, कैसे कहो आप? और फिर बाद में यहाँ मानव जाति का एकीकरण होगा, अभी आज ही नहीं होगा। श्री अरविंद तो कब कह रहे थे? आज तो ये हर जना अपने आप को हथियार बंद कर रहा है, और ऐसे ऐसे हथियार, एक नई टेक्नोलॉजी दूसरे देश ने अगर डेवलप कर ली ड्रोन से हमला करने की, आपके पुराने जितने भी हथियार हैं वो लोहा हो गए सारे के सारे, वो खत्म हो गए। कौन काम में लेगा उसको? अब रेस में लग जाओ। इसी चीज ने यूक्रेन को आगे रखे हुए अभी तक। टेक्नोलॉजी आपको काम में नहीं लेनी, फिर भी आपको अपने बजट का एक मोटा भाग अगर आपकी, और भारत जैसे देश के लिए तो इतना अपनी एग्जिस्टेंस के लिए आवश्यक हो गया, पुराने हथियार आपके जंग बन गए। क्या करो उनका? खाली इस परसेप्शन के कारण मनुष्य जाति शांति से नहीं रह सकती, कल को ये हमको मार डालें तो आप हथियारों के नाम से इतना पोल्यूशन कर रहे हो, खाली इसलिए इस परसेप्शन के कारण कि कल को, और इसमें कोई भारत जैसे देश के लिए जैसे नेबर्स इसको मिले हैं, ये तो बड़ा वोलेटाइल तरीके का माहौल है। आप इस रेस के अंदर संभावना है कि ये आगे नहीं चलो, तो इसमें ये कि बहिर्मुखी व्यवस्था के ऊपर आप विश्वास न रखो, तो फिर बाद के अंदर यही वाली बात की सोमनाथ जी कर लेंगे। अरे सोमनाथ जी में शक्ति होती तो इतने आक्रमण किस लिए होते? एक चूहा सोमनाथ जी के ऊपर से गुजर गया, सोमनाथ जी में अगर कोई ताकत होती तो चूहे को मार गिराते। तो अब इसको किस रूप में लिया जाए? जब समस्या इस तरीके की आपके सामने हो, जब चारों तरफ देश के अंदर, देश के बाहर और देश के अंदर आपके इस तरीके की स्थितियां हो जो देश को खाने के लिए एकदम, और वो विधिवत खा रहे हैं धीरे 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 धीरे,
आप किसकी सनातन धर्म की, आप किस दिव्य जीवन की बात कर रहे हो? अंधकार छा जाएगा यहाँ यदि भारत नहीं रहे तो। हम इस समस्या के प्रति अवेक ही नहीं है कोई सा। अगर भारत नहीं रहता तो यहाँ आप घोर अंधकार से भी अंधकार क्या हो सकता है वो सोचो। एक ऐसी स्थिति सोचो जो सावित्री में श्री अरविंद कह रहे हैं, ऐसे जगत जहाँ आशा कभी जानी ही नहीं उन्होंने, आशा भी कोई होती है। इस जगत में आशा शब्द खत्म हो जाएगा। यदि इस बार भारत खत्म हो जाता है तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि ये क्या अंधकार आ जाएगा। और ऐसे के अंदर आप ये कहो कि बहिर्मुखी व्यवस्था जो है उसमें श्रद्धा खो के आंतरिक व्यवस्था है उसके अंदर श्रद्धा को स्थापित कर लो, कोई बस की बात है क्या ये? मैं तो आपके सामने समस्या पोज कर रहा हूँ और ये बिल्कुल रियलिस्टिक टर्म्स पे है। श्री अरविंद ने भी कहा कि ऐसा नहीं है कि ये बात असंभव है, ये बिल्कुल लाइकली है कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है। उन्होंने इस आशंका को दरकिनार नहीं किया। हाँ, उन्होंने कहा कि दिव्य जो है हस्तक्षेप हो रहा है, सारी चीज है, पर कुछ लोग ये है कि भी देखो माँ अपने आप कर लेगी, अयोध्या वाला काम भी है, वो माता जी का इंटरवेंशन होगा, उसकी कृपा काम कर लेगी। कुछ लोग इस भाव में माँ की कृपा तो कर लेगी, अगर आपको आदेश मिला है आप तो जी जान लगा दो अपना। अगर खून देना पड़े तो पीछे मत हटना, बहुत सहर्ष कितना अच्छा लगेगा आपका सबसे पहले चढ़े तो। इनफैक्ट हम मृत्यु का नहीं, हम तो जीवन का वर्ण करेंगे, मृत्यु में लगता क्या है। ये है मुद्दे। मैं खाली इस चीज की समस्या को आपके सामने रख रहा हूँ। योग करना है आसान, माँ की विजय करना है मुश्किल। आप पढ़ लोगे, आप अच्छे चेतना में मेंटेन कर लोगे, सारी चीज कर लोगे, पर आज का समय आपके गले पे छुरी रखे हुए है, आप किसकी तो चेतना कर लोगे। आप अगर शहरों में रख रहे हो, सांस की तो आपको है नहीं, भोजन आपको मिल नहीं रहा, पानी आपको मिल नहीं रहा, किसकी चेतना मेंटेन कर लोगे? जो विश्व के लंग्स हैं, उनके ऊपर तो प्रहार होना शुरू हो गया। जो आपके रेन फॉरेस्ट्स हैं, उन सब के ऊपर तो प्रहार हो गया, वो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में निकाल रहे हैं। तो इसलिए आज जो स्थितियां हैं, मैं पहले भी कह रहा हूं, ये कहना कि हम योग कर लेंगे और कर लेंगे, ये समीकरण बदल चुका है। हाँ, शतुर्मुर्ग हैं, उनके साथ तो शतुर्मुर्ग का व्यवहार होगा, वो अपनी गर्दन छिपा लेंगे, परिस्थितियां जो हैं सो सामने देखो। माँ के लिए डायनेमिक योग करने के लिए, और योग वही है उनके लिए, युद्ध करो, और युद्ध के लिए पहले तैयारी करो ज्ञान पक्ष से। ज्ञान पक्ष को सही करो, कर्म पक्ष अपने आप आ जाएगा उसके साथ-साथ। तो हम ये जो अभी तैयारी कर रहे हैं वो ज्ञान पक्ष से, उसमें ये नहीं मैं तो आधा घंटे बैठ सकता हूँ और मैं 1 सत्र बैठ सकता हूँ और मैं 4 कर सकता हूँ और मैं इतना कर सकता हूँ और मैं आधा घंटा, पौन घंटा, 2 घंटा और मैं घर पे इधर-उधर। अगर ये करते रहोगे तो जिंदा ही नहीं बचोगे। वो तो खैर वैसे भी नहीं बचोगे। पर अगर भारत नहीं रहता तो ये हमारे सामने अंधकार ही अंधकार है। कल्पना करो, बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता। श्री अरविंद ने इस आशंका को अस्वीकार नहीं किया है। ये आशंका बनी हुई है। श्री अरविंद ने उस समय पूर्वाभास कर लिया था कि ये समस्या है। जो हिंदू मुस्लिम समस्या है उसका पूर्वाभास उस समय लिख के चले गए कि इतना बड़ा एक संकट इन्होंने पैदा कर दिया जो था नहीं। हम भौतिक रूप से ऐसी व्यवस्था में हैं और ऐसे के अंदर आपको बहिर्मुखी व्यवस्था में आप अपना श्रद्धा है उसको हटाओ और भीतरी के अंदर लगाओ। मैं मुद्दे आपके सामने रख रहा हूँ। आपको आईएएस की परीक्षा पास करनी हो तो आप ऐसी कि आंतरिक श्रद्धा पे विश्वास रखो, या आपको ओलंपिक्स के अंदर जाना हो, या आप कोई कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना हो, दिखता तो कहीं है नहीं चारों तरफ। आपका जो अंतरंग मित्र है वही आपकी श्रद्धा को लेने तैयार नहीं। जो व्यक्ति यहाँ रोज इस कार्यक्रम में बैठता हो वो अपना बच्चा देने तैयार नहीं, वो खुद आने तैयार नहीं, उसको इस चीज पे विश्वास नहीं। भीतर से हम ये कह रहे हैं इसके अंदर हैं तो भी वास्तव में नहीं। तो मेहनत क्यों महसूस, हमको कोई चीज भारी क्यों महसूस होनी चाहिए? वो इसलिए है क्योंकि हमारी श्रद्धा आई ही नहीं अभी तक पूरी। और दूसरे की बात क्या करें? कोई बात कहने में यदि मैं हिचकिचाता हूँ इसका मतलब श्रद्धा में कमी है। यदि कोई चीज मेरे को अभी भारी लग रही है, कोई कि ये कैसे होगा, यदि मैं ये सोचूं श्री अरविंद का ये जो जो आह्वान है दिव्य जीवन का कैसे होगा, यदि ये है तो इसका मतलब मेरे को श्रद्धा नहीं है।
उतने ही भाग में आप मेरी बात से प्रभावित होते हो जितने भाग में अब मैं क्या बोलता हूं उससे नहीं आप प्रभावित हो। मेरी श्रद्धा क्या है इस बात में, कन्विक्शन, उससे प्रभावित होता है व्यक्ति को। कितना लपेट के सुंदर सुंदर बोल, ये तो पॉलिटिशियन सारे बोल रहे हैं। आपने देखा नहीं क्या अभी चुनावों के अंदर कैसे कैसे वादे, कैसे कैसे प्रलोभन, कैसे कैसे प्रोजेक्शंस, कैसी कैसी, अरे सारी टॉप मोस्ट आपने मीडिया लगा दी, इंटेलिजेंसिया लगा दी, सब रिसोर्स जो उपलब्ध हो सकते हैं देश के अंदर बेस्ट लगा दिए। क्या कर लिया आपने? बेस्ट स्ट्रेटेजिस्ट जो कह रहे हैं हम तो चाणक्य हैं, क्या हुआ उनका देखो आप। तो जगत में आदमी को समझ में आ जाता है, दूसरों को नहीं आता। उसको ये समझ में आता है चीज है दूसरी। मैं खाली इस केंद्रीय श्रद्धा के विलीन होने के कुछ लक्षण बता रहा हूं और इसकी समस्या बता रहा हूं। ये जब आपके पास पीछे इतने बरस आपने इसमें लगाए और कोई दूसरी चीज नहीं, और फिर आप ये कहो यार अभी भी नहीं, तो कोई चीज माँ ने कह दी कर डालो बस, इसमें मेहनत क्यों लगनी चाहिए। माँ ने कहा बेटा मेरे को इतने लाख रुपए चाहिए, व्यक्ति कहता मैं तो आश्रम में हूं, घर वाले ही नहीं देंगे मेरे को, तो कहां से लाऊं मैं इतने। हाँ मेरा रक्त ले लो आप, पर रक्त का करे क्या माता जी आपके। इसलिए ये बातें जो कि मेरी आपके लिए भावना है और है, वो सारी बातें हैं जहां श्रद्धा की बात आएगी व्यक्ति पिचक जाएगा उसमें। वही उन्होंने कहा ठीक है अब देखो, नवजात जी आए कि बेटा इतने पैसे चाहिए, कहा हाँ बिल्कुल, इसमें क्या बात है। कब तक चाहिए जी, ये समय सीमा है, कितने चाहिए ये है, उस समय सीमा से पहले और उस अमाउंट से ज्यादा वो व्यक्ति इकट्ठा करके ले आता है। 20 लाख 25 लाख रुपए, आप सोच सकते हो उस जमाने के अंदर। तो दूसरे कहते यार तू कहां से लाएगा, कि मेरे को क्या पता कहां से लेके आऊंगा, जब माँ की इच्छा है, जब माँ ने ही कह दिया तो यार मेरा क्या है इसके अंदर। ये श्रद्धा अब किसी के कहने से थोड़ी आती है। मीराबाई में श्रद्धा थी, विलीन हो गई उनकी जो ये बहिर्मुखी श्रद्धा है, इसलिए कहा ठीक है अमृत है पी गए। ये केंद्रीय श्रद्धा विलीन हो गई इनकी आपके नरसिंह जी की, इसलिए आप कहे जी हुंडी तो वो कर ही देंगे, इसमें लगता क्या, मेरा क्या लगता है इसमें। ये कहानियां हमने पढ़ी है, पर ये एक हमारे, हम कोई सा भी, अरे हमने जिन्होंने ये कहने को ये जीवन अपना रखा उनके तो है क्या ये। बहुत ज्यादा भारी खेल है। अगर यही किया जा सके तो हर मोमेंट आपका एक चमत्कार बन जाता है। आप करो सो मतलब डिवाइन आपके थ्रू देखता है, फिर डिवाइन आपके थ्रू कुछ भी कर सकता है। फिर ये जगत है ही नहीं, न ये जगत है, न कोई ये ब्रह्मांड है, न कोई इसके नियम है नहीं फिर। और नहीं तो आप नियमों में जकड़े हुए हो। ये केंद्रीय श्रद्धा अगर पहले सबसे पहले किए जाने का काम ये है, अब ये पहले सबसे पहले का कह दिया ये अनिल जी, सबसे पहले का है ये। नहीं आप सेल्फ परफेक्शन तो कर यस, सकते हो, ये कैसे कर लोगे। फेथ सेंटर। इसलिए उन्होंने कहा फेथ कैन मूव माउंटेन्स। अरे माउंटेन्स किसका है, इसको आपके सारे ब्रह्मांड को हिला दे फेथ अगर हो तो। फेथ कैन मूव माउंटेन्स। ये श्रद्धा, अभी ये श्रद्धा बहिर्मुखी है। मैं तो इतना वर्णन खाली इसलिए कि ये एक्चुअल योग की समस्या ही यही है, विश्वास नहीं आता। गुरु आप अपना लिया, एक भाग ने तो पकड़ लिया, अंतरात्मा ने पकड़ लिया, आपके उच्चतर मन ने पकड़ लिया हो, आपके जो उच्चतर भाग है उन्होंने पकड़ लिया हो, श्रद्धा भी रखते हो। बारी भाग हैं वो तो ये कहते हैं यार अब दादाजी को कौन कहे, इसलिए वो मौन स्वीकृति तो देते हैं, जो हम पढ़ के गए थे, परसों पढ़ के गए थे शायद, मौन सम्मति या वो सहमति, वो जो है ना सहमति देते हैं। वो पॉजिटिव अर्थ में नहीं है कि सहमति देते, सहमत है, सहमत नहीं है, मौन रूप से। अब अनिल जी क्या गए यार कोई, अभी ठीक है पंकज जी को क्या कहें अब ये। उसको वैसे मजबूरी कहते हैं हाँ मजबूरी आम के भाषा रूप में। में कि भी ठीक है क्योंकि आपकी इंटेलिजेंस इतनी प्रखर है। आज मेरे को कैसे कहेगा कोई, आज मेरा ही अपना भाग जो है वो डायरेक्टली ऐसे थोड़ी गोल 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 पता नहीं कैसे कैसे घुमा के कहेगा।
अब आपका अपना बेटा, उसकी चुगली कैसे करूंगा मैं आपसे? हाँ, अगर एक दिन मैंने धीरे से उसकी कोई बात कही, आपने उसको रजिस्टर करके, मेरे को महसूस हो गया अनिल जी के चलती है आपकी चुगली, फिर मैं धीरे से और ट्राई कर लूंगा, फिर और ट्राई कर लूंगा, और पता चला रहे अनिल जी को तो रस आ रहा है, मैं पूरी करने लगूंगा। तो वैसे ही डायरेक्टली आपको, यदि आपके प्रखर इतनी बुद्धि है, तो लोअर जो है, तो हम इस सत्र में तो एक काम जो पहले कर रहे हैं, आपकी बुद्धि इतनी शार्प हो जाए, प्रखर हो जाए, इतनी ल्यूमिनस हो जाए कि जो एकदम ऑब्वियस जो चीजें, उनकी तो दलील न दो, भोजन की, गलत व्यवहार की, और की, ये तो दलीलें न दे कम से कम। जीवन में क्या करना उसका, पर उससे कोई केंद्रीय श्रद्धा, उसमें और उसमें तो बहुत बड़ा अंतर है, बहुत ज्यादा बड़ा अंतर है। तो वो आपको कह तो पाएगी नहीं, दूसरे भाग ग्रजिंगली चलते रहेंगे, रगड़ते रगड़ते रगड़ते। इसलिए साधना प्रयास में लगती है। यदि ये श्रद्धा आपके आ जाए, ऐसा क्या प्रयास है भी, क्यों है प्रयास? कोई भी चीज भौतिक के लिए, कोई चीज भारी क्यों होनी चाहिए? अगर माँ का उसके अंदर वरद हस्त है, तो माँ का यदि टच हो गया, ऑल कैन बी डन इफ द गॉड टच इज देयर। जब माँ का आपको पता चल गया, माँ आपको प्रेरणा दे रही है, तो माँ शक्ति दे रही है, तो ऐसा ही इसमें प्रयास क्यों लगना चाहिए? सिंसियर हो आप प्रयास करोगे, पर लगना ही क्यों चाहिए प्रयास, जब माँ की शक्ति है? क्योंकि भौतिक का अपना तरीका है चलने का, मैं तो उनकी बात कर रहा हूं तो बिल्कुल सिंसियर है, तब भी आपका वाइटल है वो एक दिन में कैसे कर लेगा? कि यार तैयारी चाहिएगी। अगर आप सिंसियर हो तो भी आप कहोगे यार मेहनत लगेगी। नहीं, व्यक्तित्व को मेहनत क्यों लगनी चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूं। आप सिंसियर हो तो भी श्रद्धा समझो आप, नहीं तो आप भी, जब माँ जो चाह रही है उसको एक सेकंड भी मूर्तिमान होने में लगना नहीं चाहिए। आपका शरीर भी बिल्कुल, कि आपके मन में आया और सीधे यहां तक आ गया, शरीर ने वैसा ही रिफ्लेक्ट कर दिया, प्राण ने वो ही कर दिया, मन तो बिल्कुल ओपन है ही। तो आपके माध्यम से आप तो एक मुरली बन गए, माँ जैसे बजाए हू बहू वैसी चीज बजने में आ जाए, तो इसका मतलब श्रद्धा पूरी है। तो ये आप श्रद्धा समझ रहे हो देविका जी? अब ये बात समझ में आ रही ना, ये श्रद्धा वाली गुत्थी, हाँ जी। ये समस्या है, ये प्रैक्टिकल समस्या है। इसको फिर से समझना आप, ये नहीं तो हर कोई सोच के चला ही जाता क्या इतने ही समझदार लोग नहीं, बहुत अनुशासन वाले लोग हैं, ये वाली चीज नहीं टूटती। यह अत्यावश्यक है कि इस बहिर्मुखी प्रवृत्ति के स्थान पर उस गंभीरतर श्रद्धा और दृष्टि को स्थापित कर दिया जाए, जो एकमात्र भगवान को ही देखती है और केवल एकमात्र भगवान की ही खोज करती है। That sees only the divine and seeks only after the divine, ये कह रहे हैं श्री अरबिंदो। ये तो हम तो अभीप्सा कर रहे हैं इस स्थिति की। sees only the divine and seeks only after the divine, ये है बहिर्मुखी प्रवृत्ति को हटा के। अब इसके अंदर आप खाली जस्ट विचार करो मानसिक रूप से कि आप इस जगह हो। अब आप जगत को कैसे फ्रेम करोगे? अब आप शिक्षा की ओर दृष्टि करो, आप इस मनोभाव में हो, व्यक्ति की ओर दृष्टि करो। आपको अब देविका जी नहीं नजर आ रही, आपको अनिल जी नजर नहीं आ रहे, आपको तो खाली माँ का उद्देश्य, माँ क्या चाह रही है, माँ, और व्यक्ति भी नहीं, उसके माध्यम से माँ आपको क्या सिखा रही है या आपको उसको क्या बोलना है, ये तो चीज चेंज हो गई। अब ये अभिव्यक्ति दूसरी हो गई, द्विज इसके अंदर निवास करता है, ट्वाइस बोर्न जो है वो इसमें निवास करता है, इसलिए इसके ऊपर भौतिक नियम लागू नहीं होते, क्योंकि नियम है नहीं। आप सोचते हो उसके ऊपर लागू करते हैं, खाली वो मानसिक रूप से ट्रांसलेट कर लेता है। यार बड़ा समस्या का काम हो गया अगर उसको, मेरे को दिख तो एक चीज रही है, पर बौद्धिक रूप से मैं कंटिन्यूसली ट्रांसलेट कर रहा हूँ, जगत का खंडन कर रहा हूँ, इंद्रियों का खंडन कर रहा हूँ। कोई समय करना पड़ सकता है, शुरुआती स्टेज में करना आवश्यक हो भी सकता है, पर इसके दूसरी चीज अराइज हो जाती है, इसको वैसी चीज नजर नहीं आती, उसको आनंद आता है उस चीज में। इसीलिए गीता कहती है एक योगी जो है उसके लिए जो दिन है वो सामान्य व्यक्ति के लिए रात्रि है।
और उसके लिए जो रात्रि और बाद रात और दिन की भी नहीं है, कुछ चीज ही और है। आप खाली इस विचार के ऊपर, चाहे हमारी स्थिति ये नहीं आई हो, आप तो खाली जस्ट ये विजुअलाइज करो कि एक ऐसी आप में श्रद्धा स्थापित हो गई दैट सीज ओनली द डिवाइन, केवल आपको तो माँ दिखती है, एंड सीक्स ओनली आफ्टर द डिवाइन, और केवल माँ का ही अन्वेषण करता है, उसी की खोज करता है ये व्यक्ति। अब इसके लिए बताओ वो मुद्दे कि मेरी साधना कैसे होगी, लोग कैसा समझेंगे, ये मैंने जो प्रयास किया इसकी ये सफलता होगी या नहीं होगी, क्योंकि ये प्रयास सर्वारंभ परित्यागी, ये आरंभ करता ही नहीं, इसको तो प्रेरणा ही माँ की आती है। दूसरा व्यक्ति कहता है ये तो बड़ी सुविधाजनक है, जब चाहे तब तो प्रेरणा आ जाती है, जब चाहे तो इसको तो आती है, वो सारी प्रेरणा ही हम नहीं है क्या? अब इन चीजों में है नहीं ये बातें। आप तो मानसिक रूप से खाली एक ऐसी चेतना में अपने आप को स्थापित करके देखो that sees only the divine and seeks only after the divine। अब आपके ये तो आप ये तो फिर तो ये तो पागलपन चल रहा है चारों तरफ। बिल्कुल ठीक बात है, फिर ये तो कोई मुद्दे ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, साम्राज्य, देशों की लड़ाइयां, तो फिर इनको किस पर्सपेक्टिव में रखें? श्री अरबिंदो ने तो इसी पर्सपेक्टिव से फिर बाद में कि इस जगत के अंदर माँ की अभिव्यक्ति है, उसको किस दृष्टिकोण से देखना चाहिए, ऐसे ये क्रम विकास चल रहा है, इसमें ये करने का है, ये नहीं करने का है। तब आप चीजों की जो शुरुआत है से लेके उसकी अभिव्यक्ति, उसको पूरा जान जाते हो, और उसमें आप क्या कर सकते हो मोस्ट इफेक्टिव तरीके से, वो अपनी भूमिका जान जाते हो। पर ये केंद्रीय और पहली चीज कह रहे हैं, ये पहली चीज। दूसरी आवश्यकता है कि हमारी समस्त निम्नतर सत्ता को इस नवीनतर श्रद्धा तथा महत्तर शक्ति दृष्टि के प्रति कि उसको पे होमेज करने के लिए मजबूर किया जाए। आपकी बाहरी प्रकृति तो कह देगी यार बिना पैसे के कैसे होगा, बिना इसके तो कैसे होगा, आश्रम में भी तो आपको सेल्फ सस्टेनेबल साधन चाहिए ही। आप अगर ऐसी पुस्तकें बांटोगे, आपके पास तो है नहीं, आपके पास तो है नहीं। वादा आपने ये कर लिया कि आप तो 200 रुपए पर किताब के हिसाब से ये सेट बांटोगे, और बाद में ये कि फ्री बांट दोगे। रिसोर्स ही नहीं। और एक व्यक्ति जो काम कर रहा है, कल एक पकड़ाया, आज उसको ऐसा एक असंभव काम और पकड़ा दिया। आपका एक स्टेट में युद्ध चल रहा है, एक दूसरे स्टेट में भी फ्रंट खोल दिया। कहते यार क्या क्या समझ रहे हो, मेरे भी तो शरीर है, मेरे को भी तो थोड़ा रेस्ट चाहिए। ये ऐसे कैसे काम हो सकता है? ये नवीन श्रद्धा जो है, उसके प्रति आपकी समस्त निम्नतर सत्ता है, उसको मजबूर करो कि पे होमेज। ये कैसे करो? ये कह रहे हैं यहाँ। दूसरी बात ये है, पहले तो ये वाली बहिर्मुखी जो श्रद्धा है उसको विलीन करके नवीन श्रद्धा स्थापित कर दी जाए, ये योग है। और फिर बाद में निम्नतर जितनी भी सत्ता है, ऐसे कैसे होगा? तो इसको जो प्रेरणा मिलती है, ऐसी ऐसी चीजें इसको प्राप्त होती है जो एक्चुअल में व्यक्ति कहता है यार है क्या, और ये रियल बातें हैं, ये बिल्कुल रियल बातें हैं। वहां खाने के पैसे नहीं, माँ पेपर इंपोर्ट कर रही है। लोगों में भी कानाफूसी थी रहे तो श्री अरविंद दूसरे कागज पे लिख लेंगे। माता जी ने कहा ऐसा कभी नहीं होगा। यहाँ माता जी खुद तो साड़ियां बेच रही हैं, वहां से फोटो पेपर इंपोर्ट कर रही हैं। पैसा नहीं है, और फोटोग्राफर ने नाजायज पैसे मांग लिए। श्री अरबिंदो की जो पहली फोटोग्राफ है उसके नेगेटिव्स नहीं दे रहा था, जितने की उससे जो कमिटमेंट हुआ था उसने ज्यादा पैसे मांग लिए, पैसे है ही नहीं, फिर भी मानेगा दे दो इसको। बड़ी मुश्किल से नेगेटिव्स प्राप्त किए। आश्रम प्रेस की स्थापना करना, पैसों के आधार पे कोई चीज हुई ही नहीं। इन किन्हीं आधारों पे कोई वहां काम हुआ ही नहीं, आज तक भी नहीं हुआ। खाली आश्रम नहीं, आज तक भी कोई आधार पे हुआ ही नहीं। ये तो भीतर से जो प्रेरित है उस तरीके से काम होता है। एक्चुअल काम तो जगत में वैसे ही हुए हैं।
आप इन चर्चाओं को सहज चर्चाएं नहीं, ये गंभीरतम चर्चाएं हैं, और बहुत ध्यान से देखना। ये गंभीरतम है, सारे दिन और बरसों तक भी इस पे विचार करोगे तब भी जाके ये समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। मतलब अगर आप इस जीवन में पदार्पण कर लेते हो और फिर आप इंटेंसली इस बारे में सोचते हो और बरसों सोचते हो। कितनी बार मैं इसका अनुवाद अलग अलग किताबों में कर चुका हूं और कितनी बार ये रेफरेंस दे चुका हूं। जीवन का सच्चा लक्ष्य की सीरीज हमारी कब आई थी, कितने बरस हो गए उस समय। इंटरनेट नहीं आया था, खाली एक डोंगल आता था उस टाइम, या आपका एयरटेल का या शुरू हुए थे, या लोकल डोंगल थे उस टाइम। मतलब इंटरनेट प्रॉपर नहीं आया था तब की मैं बात कर रहा हूं, तब से वो सीरीज चालू है, उसमें हमने ये देखा। और उससे पहले से ये जो कोटेशंस हैं बहुत वाकिफ है, इनको अनुभव भी किया है, पर ये रोज जो चीज रिवील करते हैं इंटेंसली, इनको आप देखते हो तो और बातें आती है, आपकी प्रकृति की और गांठें सामने आती हैं। तो इसलिए आपको जीवन में अभी जो देखना है, जो वास्तविक चीजें जो आप इस जीवन में देख सकते हो, उसके लिए क्यों एक एक दिन खराब किया जाए। अगर आपको ये पता चल गया कि ये श्रद्धा को विलीन करने से बाद में ये होगा, तो ये तो पहले वो काम करने का है। आप दूसरे का हमने तो पहले कर ही चुके। अरे यार क्या बात कर रहे हो, कहां से कर चुके और किसका कर चुके। और अगर यही करने का था तब तो आप फिर बाद में हतोत्साहित कर रहे हो दूसरों को, भैया इस मार्ग में मत आना, क्योंकि देखो मैं आया हुआ हूं, मैं तो ऐसा दिखता हूं। कौन आएगा? जो व्यक्ति कह रहा मैं तो ऑलरेडी साधना कर रहा हूँ 20 साल से, तो उसकी पत्नी हंसे उसको देख के कि रहने दे यार तुम, मतलब घर पे नहीं कहता वो व्यक्ति ऐसी बातें, वो तो बाहर जाके अपने जो सत्र ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें कहता है ये। तो संपूर्ण प्रकृति को मजबूर करना पड़ेगा, नतमस्तक होने के लिए बाध्य किया जाए। अगर गुरु आपको भौतिक रूप में उपलब्ध है तो इससे ज्यादा बड़ी सेफ्टी नहीं हो सकती, और कोई उपाय है ही नहीं, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। अगर भौतिक रूप में उपस्थित नहीं है तब तो आप सोच लो, आप अपने बलबूते पे कर लो। अरे कैसे कर लो, आप अपने बलबूते पे तो कोई ओलंपिक्स में नहीं जा सकते, आप कोई अच्छे संगीत में नहीं जा सकते, कला में नहीं जा सकते, अपने खुद के बलबूते पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो 20 साल। संगीत की प्रैक्टिस कितने कितने लोग करते हैं, पर उसमें आपके जो वास्तव में संगीत आ जाए ये बाध्य नहीं कर सकते। आप सावित्री के अंदर एक एक वर्ड, एक एक लाइन 1000 बार आप पढ़ सकते हो, पर आपको एक शब्द का नहीं पता हो, जिंदगी भर नहीं पता हो। एक व्यक्ति अपने पास आ गया कि मैं 40 साल से पीएचडी करवा रहा हूं वेद विषय के ऊपर। अगर एक देवता का मेरे को सेंस आ जाए, एक का मेरे को अनुभव आ जाए, तो मैं जीवन को धन्य मानूंगा। अदरवाइज तो मैं खुद भी जीवन के अंदर परेशान रहा, और मेरे को महसूस हो रहा है मैंने बच्चों को भी परेशान ही किया है। अनिल जी तो जानते हैं, भार्गव जी आए थे, और जबकि वहां लोकल जितने भी लोग हैं वो इतना हाई उनके विषय में, कितनी डॉक्यूमेंट्रीज है, वो उनको प्रामाणिक आवाज के रूप में लेते हैं। क्यों अनिल जी? हाँ बिल्कुल, और उन्होंने बहुत साहित्य लिखा और श्री अरविंद पे भी लिखा उन्होंने, पर वो कह रहे खाली थे कि श्री अरविंद मैं पे उनको नहीं, समझ नहीं पाया। जैन दर्शन पे, बौद्ध दर्शन के ऊपर, बहुत बहुत या सारा। दर्शन के ऊपर उनकी डॉक्यूमेंट्रीज हैं। वो व्यक्ति अपनी वैदिक एज का वो 11वां या कौन सा 13वां चैप्टर था वो पढ़ के यहाँ झुंझुनू आए, और आके उन्होंने कहा मैं 40 साल से पीएचडी करवा रहा हूँ। वैदिक युग का जब मैं ट्रांसलेशन कर रहा था, उन्होंने कहा भैया, क्योंकि वो मेरे पास समय बिताते थे, कब मेरी नजर में तो एक जना नहीं है जो इसको समझ पाए। अब ये कैसे, जब वो व्यक्ति कह रहा है तो वो, और ये तो है नहीं, कह रहा है मेरी नजर में तो एक जना नहीं है, जबकि खाली नॉर्थ में नहीं अलग अलग जगह वो कह रहे हैं मेरे को बुलाया जाता है गीता के ऊपर उनसे व्याख्यान, उपनिषदों के ऊपर, वेदों के ऊपर, जैन दर्शन के ऊपर और के ऊपर। आपके एक प्रोडक्शन हाउस है, उन्होंने तो उनको कुछ एक्सपोनेंट्स को चुन रखा है, जैसे विशुद्धि फिल्म्स है, उन्होंने तो उनको, उनकी कितनी सारी ये डॉक्यूमेंट्रीज है उसके अंदर इनको एज ए एक्सपोनेंट के रूप में कि भाई ये इनको आप
बहुत डॉक्यूमेंट्रीज में इनके, और कितनी पुस्तकें, कितनी डिक्शनरियां, कितनी, और वो व्यक्ति की स्थिति है, वो ये कह रहा है यार एक अगर मेरे को देवता ये जो कह रहे ना, मेरे को आज तक समझ में नहीं आई ये बात। ये डायमेंशन दूसरा है। क्यों अनिल जी, अब इससे ज्यादा और क्या मेहनत करोगे आप? हाँ, तो इसीलिए तो बहुत मुश्किल चीज है, इतनी आसान नहीं है, मतलब जो मिल जाए आपको बहुत मुश्किल है, इसलिए प्रयासरत मैं रहना ये ही कह रहा पड़ेगा। हूँ वो मेहनत आप 40 साल, 40 साल तो उसने कह रहा मैं पीएचडी करवा रहा हूँ यूनिवर्सिटी के और अंदर। फिर भी और फिर भी जरूरी नहीं है मिल जाए, ये भी तो बात। हाँ तो फिर नादकर्णी जी जयपुर के अंदर आए, किसी ने, एक ने उनसे पूछा, उनकी रिकॉर्डिंग में है, नाराज भी हो गए थे कई लोग वहां, बहुत हंगामा भी मच गया था एक बार, कि उन्होंने कहा ये जो लोग हैं ये श्री अरविंद के विरोधी हैं, ये श्री अरविंदो का नया जो एडवेंट है उसके जो ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी है, गांधीवाद है, ये 4-5 चीजें इसके विरोध में है। खड़े होकर लोगों ने प्रश्न करने शुरू कर दिए, पर वो आदमी तो मंजा हुआ आदमी था, उन्होंने उत्तर दिए उस चीज के। तो एक ने कहा कि मैंने इतनी पीएचडी कर ली फिर भी मेरे को श्री अरविंद की सावित्री नहीं समझ में आ रही। कई इडियट, इट इज बिकॉज यू हैव डन पीएचडी, तब तेरे समझ में नहीं आ सकती, हम तो चला चला के डिग्री कोर्सेज ले रहे हैं कि हम ये समझ जाएं वो समझ जाए। अरे मूर्खता का अचूक उपाय है ये। अब किसी को कह थोड़ी सकते हो आप ये कि अनिल जी ये कोर्स मत लेना, नहीं मूर्ख हो जाओगे। ये है बहिर्मुखी श्रद्धा। अनिल जी कहते यार मैं फ्री बैठा हूं और मैंने ये अगर कोर्स ले लिया, श्री अरविंद का ही है, तो इससे मैं मूर्ख कैसे हो जाऊंगा? यूं बैठा मूर्ख हूं। अब ये आपको कह दे उसकी बात कैसे स्वीकार कर लोगे? दूसरा भी कह देगा यार मतलब ये तो श्री अरविंद की सावित्री के ऊपर पीएचडी कर रहा है, इससे तो पीएचडी समझ में आएगी, इससे तो इसको फिलोसॉफी समझ में आएगी। मैं कह दूं अनिल जी मूर्ख हो जाओगे। ये वाली श्रद्धा टूट सकती है क्या? मेरे को ये बताओ अनिल जी। बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है अभी। यही चीजें हमारे बीइंग में घुसी हुई है, यही निकालना साधना है। बाकी ये थोड़ी है कि आप क्या करोगे और क्या नहीं करोगे उससे साधना हो जाएगी, रीडिंग से साधना हो जाएगी, कुछ भी करने से हो जाएगी, और कुछ भी करने से नहीं होगी। सब कुछ करने से नहीं होगी, छोटी सी चीज करने से हो जाएगी। माँ के लिए सुरमा बनाने से हो जाएगी, उनके लिए फूल गुलदस्ता जचाने से हो जाएगी, विश्व युद्ध करने से नहीं होगी। अब ये कोई बात थोड़ी है। ये आयाम है, पर व्यक्ति समझता नहीं। अब ये क्लिक करे करे नहीं करे नहीं करे, तो हमारी संपूर्ण प्रकृति को पूर्ण समर्पण करना होगा, इसे स्वयं को। और ये बोलते तो सारे ही हैं, यहाँ बैठा हर व्यक्ति को कौन सा मना कर देगा, हाँ जी हम समझ गए, योग करना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा, और मैं सबको भी बताना शुरू कर दूंगा चलो समर्पण करो समर्पण करो। अरे मतलब इससे थोड़ी होता है। इसे स्वयं को अपने प्रत्येक भाग तथा अपनी प्रत्येक गति में उस वस्तु के प्रति सौंप देना होगा जो असंस्कृत इंद्रियबद्ध मन को स्थूल संसार और उसके पदार्थों की अपेक्षा बहुत ही कम यथार्थ प्रतीत होती है। यथार्थ थोड़ी होती है, करने से होगा। भोजन आपने बनाया, नहीं बनाया तो नहीं, तो पेट कैसे भरेगा फिर बाद में? बातों से थोड़ी भरेगा, बनाओगे तो ही तो खाएंगे। नहीं आज बैठो, देखो माँ के प्रति श्रद्धा रखो, भोजन आ जाएगा। भाई साहब आप इस बार तो आपके पास अतिथि के रूप में आ गए, अगली बार तो इस आदमी के पास तो पागल आदमी है ये तो, दोबारा तो नहीं आएंगे इसके पास। हमारी संपूर्ण सत्ता को अंतरात्मा, मन, इंद्रिय, हृदय, इच्छा शक्ति, प्राण और शरीर कहने में आता है, पर मन के क्या क्या भाग है, उसकी क्या क्या एक्टिविटी है पढ़ो, कैसे एक दूसरे के अंदर प्रवेश करते हैं। आपके ये रिकॉर्ड ऑफ इसमें योगिक साधन में भी है, और फिर बाद में मन के शुद्धिकरण जो आपके ये आया है सिंथेसिस में भी आगे आ जाएगा, प्योरिफिकेशन द लोअर मेंटेलिटी, ये टाइटल है अपना। इंद्रिय, हृदय, इच्छा शक्ति। अरे इच्छा शक्ति बोलने से आपके हाथ में आ गई क्या इच्छा शक्ति? प्राण और शरीर, बरसों बाद तो पता चलता अच्छा ये नेचर है इसका प्राण का। और बताने के लिए आप गुरु के समक्ष हो, या एटलीस्ट सिंसियर हो कि ये प्राण है, ये बताने के लिए आपको होना भी तो चाहिए वहां पे, और इतने बरस आपने निकाले भी होने चाहिए। अरे यार ये तो गड़बड़ है। ये जानने के लिए कि ये चाबी नहीं लगेगी, आपको होना भी तो चाहिए वहां। अपनी सभी शक्तियों का अर्पण इतनी पूर्णता के साथ तथा ऐसे तरीके से करना होगा कि वह भगवान का उपयुक्त वाहन बन जाए। यह कोई सरल कार्य नहीं है।
क्योंकि संसार की प्रत्येक वस्तु अपनी नियत प्रवृत्ति का, जो उसके लिए एक नियम स्वरूप होता है, अनुसरण करती है। प्रत्येक वस्तु अपने तरीके से चलना चाहती है। आप अगर आ भी जाओ यहाँ, पंकज जी चलो, मेरे को तो भाव है, मैं आ गया, आप तो आ गए, पर आपकी बाहरी प्रकृति अपने ही तरीके से अनुसरण करेगी, कभी नहीं चाहेगी आपके अनुसार करने में। अनुसरण करती है और अब किसी मौलिक परिवर्तन का प्रतिरोध करती है, क्योंकि अपने अहम के प्रयोजन। ये आ गया क्या अपना? अब ये खत्म हो गया, अब क्योंकि ये मैंने लिया ही नहीं था सिलेक्शन, ये तो डिटेल की बात है। ये पढ़ने के लिए मैंने सिलेक्शन नहीं लिया था, पर ये मैंने आज पढ़ लिया, जबकि पता नहीं क्यों, जब मैं स्किप करने वाला था, आज यही पढ़ने वाले थे अपन, अतिमानसिक योग का सच्चा उद्देश्य। एनी हाउ, पर ये केंद्रीय प्रक्रिया है योग की। अब रोज हम एक अलग अलग एंगल से योग के बारे में जो गहनतम चर्चा है, ये श्री अरविंद के आलोक में, श्री अरविंद के शब्दों में। समस्या पहले पुटअप करें सही दृष्टिकोण से, ये है समस्या। फिर मन क्या क्या समस्याएं अराइज करता है, प्राण क्या क्या करता है, शरीर क्या क्या करता है, और वो होंगी भी नहीं अगर इस मार्ग में आप हो तो आएंगी, नहीं तो अराइज जबरदस्ती कैसे लिया होगे। ठीक है, अपना समय तो इसमें हो गया, कल फिर बाद में वो वाली बात करेंगे। देविका जी, ठीक है पंकज भाई। क्या पिक्चर आती है इस सारे से? पिक्चर तो बहुत विविड है, बट अभी एक्सप्रेस तो नहीं कुछ होता, अभी तो अंदर ही अंदर है सब, पिक्चर बन रही है। देखिए, बेसिकली जिस समय हम लॉजिक पढ़ रहे होते हैं ना, जिस समय बेसिकली हम जो, पढ़, हाँ जी हाँ जी। आप बोलिए, फिर मैं बोल रहा हूँ। नहीं, मैं ये सोच रही हूँ कि लॉजिक्स नहीं चलते हैं जहाँ ना हम ना, अपने लॉजिक का क्या, और सेंट्रल। दूसरा लॉजिक चलता है इसमें, इसमें दूसरा लॉजिक चलता है, इलॉजिकल नहीं है ये, हाँ, बहुत बट ये लॉजिक है पर भी। लॉजिक नहीं चलते, बट अपने जो हमारे लॉजिक्स हैं वो उससे परे हैं। हाँ, मैं हाँ ये जी, कहना आप। चाह रहा हूँ अभी कि इसमें जब हम ये चर्चा कर रहे होते हैं, उस समय तो एकदम अचानक कोई चीज आई होती है, तो आपको इतना समय भी नहीं होता कि अब कैसे रिफ्लेक्ट करें या कैसे रिएक्ट करें। तो मैं समझ सकता हूँ, ये तो आप अभी धीरे 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 इसको आत्मसात होने दो, धीरे धीरे अंदर जाने दो इसको। एकदम से तो अब ये तो एक्सपेक्ट करना कि भाई ये कुछ आएंगे, वो तो इमीडिएट रेस्पॉन्सेज होंगे, पर जब आपके भीतर ये प्रवेश करेगी तो फिर आपको, अरे ये इतनी भयंकर चीज है, इतनी जबरदस्त चीज है। क्यों देविका जी, ठीक है ना ये? हाँ जी पंकज भाई, बिल्कुल। हम आप लोगों को वहां देख रहे हैं जहां आप सारे के सारे माँ के लिए तलवार लेके खड़े हैं, या जो चीज की जरूरत है उसके लिए खड़े हैं। हमारी निम्न प्रकृति बिल्कुल वो पार्क हुई पड़ी है कहीं न कहीं, और वो भी आपके लिए एक वाहन बना लिया आपने, उसको निम्न प्रकृति को घोड़ा बना लिया कि चल लगाम लगाई उसके। क्या कर लेगी निम्न प्रकृति? ये बात करके ही कितना अच्छा लगता है, कर पाए नहीं कर पाए वो तो बात है। ये विचार करने से भी आपको कौन रोक सकता है? विचार पे कोई ताले लगाने की जरूरत थोड़ी है। वहां देख रहे हैं ये सारे आप लोग, पर इसके लिए तैयारी लिखने की, पढ़ने की, सोचने की, व्यवहार की, जगत को देखने की, और वो तब कर सकते हो जब आप अपने बीइंग को करोगे। मानसिक डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। इसलिए जो लोग इस बारे में, जी हम तो खाली हार्ट से खुले हैं, इससे खुले हैं, इसका मतलब वो करना ही नहीं चाहते, उनकी तामसिकता बोल रही है। डिसाइसिव आदमी कहेगा एक एक चीज, अगर वास्तव में कोई ऐसा परीक्षण कर रहे हो गंभीर, तो आप कमजोरी या कचाई रहने दोगे? न्यूक्लियर वॉरफेयर में जा रहे हो और आप कह रहे हो हथियार कमजोर सा लेके जाऊं, कैसे चलेगा? खूब आपको इसके अंदर, और यही एक मार्ग है जिसमें आपकी जो अल्टीमेट संभावनाएं हैं वो भी आपके लिए कम ही पड़ेंगी। कुछ सामान्य जीवन में तो कर लो जो करना है, सो उसमें क्या है।
क्या चार मैं उसके अंदर? तो मैं तो जो अच्छी से अच्छी बात मेरे नजदीक व्यक्ति से कर सकता हूँ वो वही कर रहा हूँ जो आप लोगों से कर रहा हूँ। इससे बढ़िया बात न तो मेरे को अच्छी लगती, न मैं किसी से करना चाहता, और न मैं स्वयं करना चाहता। ये काम मैं करना ही नहीं चाहता, चाहे असंभव लगो चाहे कुछ भी लगो। ठीक है शब्या जी? हाँ भैया, इस सब क्लास करने से हमको तो अपना अपने अंदर झांकने का, अपना रिएक्शन देखने का, अपना काम करने का तरीका सब में बहुत ये पड़ता है। अभी सुनते हैं लेकिन फिर बाद में जब परिस्थिति उसको फेस करते हैं तब हमको समझ में आता है, अरे ये तो हमारे अंदर का ये है, इस यहाँ हमको काम करना बहुत तैयारी चाहिए शब्या जी, बहुत ज्यादा है। तैयारी चाहिए, मेटिकुलस तैयारी हाँ, चाहिए। कि हाँ, मैं कम से कम भी ये कह सकता हूं कि पिछले 25 या 30 साल से इतना इंटेंसली चल रहा हूं, पर फिर भी मैं कुछ भी नहीं कर पाता। मैं इंटेंसली जो है 25 से 30 साल तो कम से कम हो गए, और फिर हाँ, भी ये हुआ पता नहीं होगा मैं कर भाई क्या रहा हूं। आपका। और उसके अलावा आप जिस वातावरण में, परिवेश में रह रहे हैं और जिस तरह का काम कर लेके चल रहे हैं, तो आपको इधर उधर भागने का फुर्सत कहाँ है। हम लोग जिस परिवेश में रह रहे हैं अभी इस सब चीज को जान रहा है, पहले तो जानते ही नहीं थे। और नहीं, बड़ा एक भ्रम तो टूट गया है कि अब किताब पढ़ने से डरते नहीं है, अब पढ़ने का साहस करते हैं और उसको पढ़ते हैं। भले पूरा पूरा तो नहीं समझते हैं लेकिन भाव तो समझने लगे हैं। और बहुत इंग्लिश टर्म्स आपका क्लास में सुनते सुनते जब वो टर्म्स आता है तो उसका अर्थ भी समझ में आता था। पहले उस सब तो हम लोग को एक बैठा ही दिया गया था दिमाग में कि इनकी भाषा क्लिष्ट है, बियॉन्ड माइंड है, लिखे हैं हम लोग को समझ में नहीं आएगा, केवल रीडिंग मारो। तो वो चीज नहीं है, वो भ्रम आप भी तोड़े हैं और आलोक पांडे जी भी तोड़े उस भ्रम को। हाँ पर मैं तो और ये एक चीज उसके कह रहा बाद हूँ पढ़ने में शब्या जी, मजा आया। शब्या हम्म, जी, मैं तो दूसरी हम्म। बात कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इंटेंसली इतने वर्षों से करके भी तुरंत के अंदर मैं तो शर्मिंदा ही रहता हूँ। मेरे को तो इतनी शर्म रहती है कि मैं कुछ शर्मिंदा कर नहीं सच पा रहा। में अपने में होता है भैया। पहले दोस्त हमको दूसरा में दिखता था, हर समय हमारा उंगली दूसरे तरफ उठता था, लेकिन अब 3 उंगली जो अपने ओर मुड़ा रहता है उसके प्रति सचेत होते हैं, तब उस पर कुछ काम करने का ये होता है कि अरे यहाँ तो हमारा ही है। दीपक जी, आप कुछ बोलेंगे? हाँ, अपने अपने लेवल में ऐसा सोच लेते हैं कि अभी हम 1 घंटा कर रहे हैं, यदि ये 24 घंटा करने लगेंगे तो हमारी बहुत प्रगति हो जाएगी। लेकिन सामने तो भैया आप स्वयं उदाहरण है, आप 24 घंटा उस चेतना में रह करके भी लगता है कि खाली हो गए। तो बहुत आसान चीज तो नहीं है। 1 घंटा पहले तो बैठ नहीं पाते थे, अब बैठ रहे हैं तो लग रहा है कि कुछ भी नहीं है। अब तो केवल एक कर देना है कि अब शरीर साहित्य का जितना भी है वो सब पढ़ लें तो बहुत हो जाएगा। वो करने के बाद आपके पास तो कई बार पढ़ लिया गया है, तो आपको खालीपन अब लगता है। तो इतनी आसान चीज तो नहीं है। कुछ नहीं किया अभी तक तो। मेरे तो कोई वहम है नहीं इस बात का। जी। रविकांत जी? मेरा इसमें ये कहना है कि सर जब तक साइकिक ओपनिंग नहीं होगी तब तक जो आप 25 साल की बात कर रहे हैं हो गई है। जब साइकिक ओपनिंग होने के बाद ये सारी चीजें फिर अपने आप आना शुरू हो जाती हैं, श्रद्धा वगैरह। और मेरा अपना एक आकलन है जो हमेशा मैं आपकी टॉक सुनते करता रहता हूँ कि जैसे पहले भी मैंने कहा, आज मैं फिर उसी बात को दोहराऊंगा कि उसकी कृपा जब बरसेगी, हम कितनी ही कोशिश कर लें
जब उसकी कृपा होगी तभी हम आगे जो चीज आप चाह रहे हैं वो होगी, चाहे हम कितने ही प्रयास कर लें। मगर एक जो हमारे, चाहे वो डेस्टिनी कह लीजिए, चाहे वो भाग्य कह लीजिए, चाहे वो कुछ भी समझ लीजिए, या हमारे पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं, जब तक वो विलीन ही नहीं होंगे, गलेंगे नहीं, तब तक हम इस मार्ग पे जो चीज आप चाह रहे हैं वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत नहीं हूँ, मगर श्रद्धा तो हमें बनाए रखनी पड़ेगी। श्रद्धा तो बनाए रखनी पड़ेगी, क्योंकि श्रद्धा अगर हम रास्ते से पीछे हट गए, या ये सब योग में हम डिस्कशन करते आ रहे हैं इतने दिन से, मैंने डीपली, अब मैं नोट्स भी बना रहा हूँ, देख रहा हूँ, उससे और क्लियर हो रहा है कि हमें रास्ता नहीं छोड़ना है, चलते रहना है, रुकना नहीं है। ये चीज है। आज जो हमने चर्चा करी, आज थोड़ा और गहन चिंतन करना, धीरे धीरे रोक के, जी कि जो बाहरी प्रकृति के ऊपर जो इतना हमारा आग्रह है, वो आग्रह जाए कैसे, वो मूवमेंट क्या हो। भाई हमारे पास अब कोई चीज ऐसी है कि वो लड्डू मिले तब तक तो हम भूख मरे, तब तो जो है उसी से काम चलाना पड़ेगा। माइंड है तो माइंड को शार्प करो, जो चीज है उसको शार्प करो, उसकी तैयारी करो। क्योंकि मैं जो कह रहा हूं कुछ कर नहीं पा रहे, वो किसी उद्देश्य के देख के कह रहा हूं मैं, किसी उद्देश्य को एक एक बात सबके मुंह से सुनते हैं भैया कि साइकी को ओपनिंग हो जाएगा तो सब अपने आप होगा, कृपा होगा। कृपा तो हम लोग के ऊपर बरस रहा है, हमको तो ये महसूस होता है कृपा उनका बरस रहा है, तब तो हमको ये मार्ग दिखा रही है। निश्चित, बिल्कुल कृपा उनका हर समय हमारे, हम अचेतन रूप में वो हमको इंस्ट्रूमेंट चुनी है, तो वो हमारे ऊपर कृपा बना रहे, बस बरसा रहे हैं। और साइकिक ओपनिंग होने पर क्या होगा वो अनुभव तो हम अभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी तो जरूर होता है, तब तो हमारा झुकाव इधर होता है। माँ के बिल्कुल। द्वारा चुने गए, हमारा तो जीवन का टर्निंग पॉइंट माँ के तरफ यही है कि हम ये उस कृपा का ही परिस्थिति में हमको चुना गया है। ये कृपा का ही मैनिफेस्टेशन है कि हम सुबह ये हम्म, इतनी चर्चा कर पा रहे हैं। बिना कृपा ये हो ही नहीं सकता था, नहीं हो सकता है, और हम ये भी नहीं हो सकता ये। उसमें शामिल हो रहे हैं भैया। और हर बस ये हर इसमें ये चीज है, को ही में कि नहीं कृपा तो इसमें, हमारे ऊपर हर समय है। इसमें शब्या जी ये है कि वो कृपा है, वो तो एक तथ्य है ही है, पर अब हम इसके अंदर कितना और अप्लाई कर सकते हैं। आप जितना भी कर ये लेते हैं हमारा उतना मार्ग प्रयास। और कर सकते हैं। तो ये अपने तो कि और पर गंभीर करने की बात चल रही है, बात कृपा तो है ही है, इसलिए वो कोई बात कि नहीं। चार चार जो साधन बताया गया था, पढ़े भी है कि अभिप्सा, उत्साह, अपना प्रयत्न, तब फिर गुरु, ये सब है। तो गुरु भी हम लोग को तो भगवान की कृपा से मिले हैं। गुरु ये अब करेंगे हम, ये अभी बात, हमको ये वाली डायरेक्ट बात आएगी, हम्म, ये वाली बात आएगी समय से। हम्म। और अभी ये केवल सुनी सुनाई बातें हैं, इसमें आपको हाँ, बस चिंतन वही करना, चीज हम बोल रहे हैं, वही बात हम बोल रहे चिंतन करना शुरू करो। अभी चिंतन का बहुत हैं। ज्यादा अभाव है। आप भीतर से महसूस तो ठीक करते हो, महसूस हम्म, की प्रॉब्लम नहीं है, पर अभी चिंतन का जो एक इंटेलेक्चुअल आउटलुक है, वो धीरे धीरे मैं देख पाता उसमें हूँ, उसका विकास बहुत उसमें ज्यादा ये है। जरूरी है। देविका जी को अच्छा बैकग्राउंड मिला है, देविका जी कर हम्म, पाती हैं, धीरे धीरे और भी कर सकते हैं, पर इसमें लिखना पढ़ना, इसलिए मैं आग्रह करता हूँ। हम्म। ये नहीं, इसमें ये नहीं लिखने है, से अंतर होता है भी, लिखने से अंतर होता है। और लिख के भेज दो। लिखने से अंतर होता है कि कहाँ पर हम अटक रहे हैं, ये भी पता चलता है। मानसिक रूप से हमको अपनी बात को मैनिफेस्ट करना ये आना चाहिए, इसकी तैयारी जरूरी है। ठीक है, यहाँ विराम देते हैं, 9 बजे मिलते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जी।